कि इस दुनिया रंगभूमि में जितनी भी आसमानी किताब नाजिल की गई उन सब में सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे हसन, सबसे अफसा, सबसे मुबारक किताब कुरान मजीद है। जिस तरह रातों में सबसे अफसल लैलतुल कद्र है, जिस तरह दिनों में तमाम दिनों का सरकार यौम जुमा है, जिस तरह महीनों में सबसे मुबारक महीना माह रमजान है, जिस तरह मखलूकात में अशरफुल मखलूकात हजरत इंसान है, जिस तरह फरिश्तों में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमी है, ठीक उसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबें समाविया में सबसे अफसल किताब को अफसल फरिश्तों के हाथों भेजना था। तो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन को चुना गया, अफसल रात में नाजिल करना था तो लैलतुल कद्र में नाजिल किया। अफसल मुबारक महीना में नाजिल करना था तो माह रमजान में नाजिल किया। और सैयदुल मुरसलीन बल्कि तमाम औलाद आदम सरकार नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नाजिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में जा बजा उसकी फजीलत बयान किया है और फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ऐसी किताब है जिसमें शक व शोबा की गुंजाइश नहीं, ये ऐसी किताब है जिसमें शक व शोबा की गुंजाइश नहीं। कहीं फरमाया शहरुल रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदन लिन्नास, माह रमज़ान है जिसमें कुरान करीम नाज़िल किया गया जो लोगों के लिए सराफत हिदायत है। कहीं फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरआन अरबिय्या, हमने कुरान करीम को अरबी जुबान में नाज़िल किया। कहीं फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहु इवजा, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। कहीं फरमाया कुल इज्तमाअल इंस वल जिन्नु अला यअतु बिमिस्लि हाज़िल कुरआन ला यअतुना बिमिस्लिहि वलौ काना बअज़ुहुम लिबअज़ ज़हीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए क्या तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर इस कुरान करीम का मिस्ल लाना चाहे तो वो सब छुट्टी का जोर लगाकर भी कुरान करीम का नहीं ला सकते। कहीं फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान करीम को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। कहीं फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतशद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान करीम को किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो ख़शियत इलाही से वैसा बिखर जाता। यह है कुरान करीम की फजीलत। मेरे दोस्तों मैं कंप्यूटर साहब से कहना चाहता हूँ, मैं काफी परेशान कर रहा हूँ, आप आवाज को खोल दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। आइए इसे कुरान करीम की बाबरकत आयतों से मैं इस इजलास का आगाज करना चाहता हूँ। आइए तिलावत कलामुल्लाह के लिए हाफिज कारी इस मदरसे के उस्ताद मोहतरम हाफिज शरफुल हक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलामुल्लाह से इस इजलास का आगाज फरमाए। पूरा मजमा कहे आमीन। आमीन कहने में चंदा और देना पड़ेगा क्या? बोलिए पूरा मजमा आमीन। अब लग रहा है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ आपको जगाने के लिए सिर्फ आया। अगर वाकई आप इस्लाम से दिल से मोहब्बत रखते हैं दोनों हाथों को उठा करके कहिए मचल करके सुभान अल्लाह। फिर भी कुछ हाथ नीचे रखे हुए हैं और एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब कुछ अशार आप तक पहुंचा रहा हूँ। हाफिज शरफुल साहब तवज्जो चाहता हूँ और स्टेज से भी बेदारी चाहता हूँ कि तुम जितना तराशोगे वो और सेवा होगा। कैटन वालों इस शेर की हिफाजत करना वरना आपके सर से भी उड़ जाएगा। कि तुम जितना तराशोगे वो और सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है तुम जितना तराशोगे वो और सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। हम मर्द मुजाहिद हैं मरने से नहीं डरते। हम अगर कैटन वालों मर्द मुजाहिद हैं दोनों हाथों को उठा करके कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कि हम मर्द मुजाहिद हैं। नौजवान जाग चुकी है, इनकी बिल्कुल बेदारी अब हमें मिल चुका है माशाअल्लाह। आपका माथा गर्म हो चुका है, बहुत अच्छी बात है कि तुम जितना तराशोगे वो और सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। कैटन वालों हम मर्द मुजाहिद हैं मरने से नहीं डरते। हम मर्द मुजाहिद हैं
मरने से नहीं डरते, तलवार के साए में हर सजदा अता होगा। मर्द मुजाहिद है, मरने से नहीं डरते, तलवार के साए में हर सजदा अता होगा। फिर तो समझता था भगवान फकत मैं हूँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में बिल्कुल आनी चाहिए कि फिर तो समझता था भगवान फकत मैं हूँ। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। ये दक्षिण बस्ती डायटन वालों, आप लोग कभी जगते हैं कभी सोते हैं। मैं फिर वही काम लेके आया हूँ जो आपको जगाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे बच्चियां कलाम पढ़ती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। तो जब बच्चियां कलाम पढ़ती हैं आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम बोलवाएंगे तब आप सुभान अल्लाह कहते। बहरहाल आगे 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर मैं बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। कितने हजरात हैं जो सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह। जो हाथ नहीं उठाए हैं कुछ नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं है कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। डायटन के नौजवान बहुत उछाल मारते हैं, देखते हैं आपके उछाल कहाँ तक लेके जाते हैं। कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबले में अकेला हूँ मगर, तेरे लश्कर के मुकाबले में अकेला हूँ मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ, ज्यादा वक्त आपका नहीं मिलेगा, बस सिर्फ 4 मिसरे। आप उछाल बहुत मारते हैं, बहुत उछाल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं डायटन के नौजवान शेर की हिफाजत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आइए आपकी अच्छाई की मैं आपकी अदाई तक लेके जाता हूँ कि इंसान बहुत इंसानों से मोहब्बत करता है मगर कुछ दिन के बाद वो मोहब्बत टूट जाता है। ये यकीनन मैं दवाई के साथ कह रहा हूँ। वो क्यों न कोई पड़ोस का आदमी हो जाए, एक न एक दिन उसका मोहब्बत टूट जाता है, एक न एक दिन उसे दुनिया छोड़ना पड़ता है तो मोहब्बत टूट जाती है। कौन सी मोहब्बत मुसलसल रहता है, हमेशा रहता है। मैं इस शेर के दरमियान आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे बुझा दे उसी फिक्र में उभरता है। मुझे बुझा दे उसी फिक्र में उभरता है। ये आफताब मेरी रोशनी से डरता है। मुझे बुझा दे उसी फिक्र में उभरता है। ये आफताब मेरी रोशनी से डरता है। और किसी से इतना तो कोई प्यार कर नहीं सकता, किसी से इतना तो कोई प्यार कर नहीं सकता कि जितना बंदों से परवरदिगार करता है। जितना बंदों से परवरदिगार की कोशिश करेंगे। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह। अच्छा, आप तमाम हजरात बखील और सखी दोनों को जानते हैं। एक बखील भी होता है, एक सखी भी होता है, जानते हैं ना? जानते हैं तो इसकी बात बताइए, बात आवाज दीजिए हमको। जानते हैं? जानते हैं। बखील साहब बैठे हुए हैं कुर्सी में चाय की दुकान में। सखी साहब ने उनसे कहा कि भाई साहब सुनिए, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। तो बखील भाई ने कहा हाँ बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो सखी भाई ने कहा कि चाय पीने में नुकसान है या फायदा है? नुकसान है या फायदा है? तो बखील भाई ने कहा दोनों है, नुकसान भी है फायदा है। डायटन वालों इस जुमले को थोड़ा सही से सुना। तो बखील ने कहा नुकसान भी है तो फायदा भी। तो सखी भाई ने कहा नुकसान कैसे है बताइए, फायदा कैसे बताइए। तो बखील ने कहा सुनो दोनों बताता हूं। अगर कोई पिला दे तो फायदा है,
अगर किसी को पिलाना पड़े तो नुकसान है। अब समझ में आया? अब समझ में आया? एक बार पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, चार से बिल्कुल अच्छा खूबसूरत कलाम है। मैं पढ़ता हूँ डायटन वालों इस शेर की हिफाजत के लिए। बहुत अच्छा कलाम है कि लबों पर सजाकर आयते कुरान निकले हैं। लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं। वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। अगर वाकई वतन से मोहब्बत है तो कहिए सुभान अल्लाह। हम थक जाएंगे मगर आप लोगों को थकना नहीं है। लबों पर सजाकर हम आयते कुरान निकले हैं। वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। आइए